आरव के जाने के बाद रिया की जिंदगी जैसे फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट आई थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, वीकेंड पर किताबें और कभी कभार दोस्तों से मुलाकात। लेकिन अब हर दिन के बीच एक अजीब सी खामोशी घुल गई थी। बारिश अब उसे पहले जैसी हल्की फुल्की खुशी नहीं देती थी। पहली बूंद पड़ते ही उसके मन में वही शाम लौट आती, आरव का बिना कहे आ जाना, वो अदरक वाली चाय की खुशबू, और फिर उसका यूं कह देना कि शायद ये आखिरी बार है। रिया समझ नहीं पा रही थी कि उस मुलाकात को कैसे परिभाषित करे। क्या वो एक संयोग था या किस्मत का कोई अधूरा काम? अजनबी साया। उस रात का साया उसकी नींद में भी आ चुका था। सड़क के मोड़ पर खड़ा हुआ वो अंधेरा चेहरा, और अगली सुबह दरवाजे के नीचे मिला वो कागज, बारिश फिर आएगी और मैं भी। रिया ने कई बार खुद को समझाया कि ये उसका वहम भी हो सकता है, शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन उसके भीतर कुछ कह रहा था कि ये मजाक नहीं था। उस दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान भटकता रहा। शाम को घर लौटते वक्त उसने सड़क के उस मोड़ पर नजर डाली। दिन का उजाला था, लेकिन उसे लगा जैसे हवा में वही ठंडक है जो उस रात थी। सैन पुराना बक्सा घर आकर उसने तय किया कि पुराने दिनों की यादों को एक बार सहेज कर रख दे, ताकि बार बार मन वहीं ना अटका रहे। अलमारी में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से को खोलते ही उसे कई पुरानी चीजें मिली। कॉलेज की नोटबुक, फोटोज, कुछ खत जो दोस्तों ने लिखे थे, और एक छोटा सा रिबन में बंधा लिफाफा। ये लिफाफा उसने सालों से नहीं खोला था। याद आया ये उसे कॉलेज के आखिरी दिन मिला था, लेकिन उसने कभी खोला ही नहीं। शायद सोचा था कि बाद में देखेगी, फिर वक्त निकल गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था, आरव की लिखावट में। अगर कभी मैं अचानक गायब हो जाऊं तो समझ लेना ये मेरी चाहत नहीं थी। मैं लौटूंगा। बारिश में रिया के होंठ सूख गए। वो बैठ गई, नोट को बार बार पढ़ते हुए। तो क्या कॉलेज के बाद जो हुआ वो जानबूझकर नहीं था? फिर अचानक गायब क्यों हुआ था? शहर में हलचल। अगले कुछ दिनों तक रिया के आसपास अजीब सी बातें होने लगी। कभी कोई अनजान नंबर से कॉल आकर चुप्पी साध लेता, कभी घर लौटते समय उसे लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। और एक बार तो उसने साफ साफ देखा, सड़क के उस मोड़ पर वही साया खड़ा था। उसने डर के मारे घर की सभी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन अंदर से उसे डर से ज्यादा बेचैनी थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि ये सब आरव से जुड़ा हुआ है। आरव। बरसात का बुलावा। एक रात बादल बहुत गहरे हो गए, हवा में बिजली की गंध थी। रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई। पर्दा हटाकर देखा, आरव खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद और बेचैनी की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी थी। रिया ने दरवाजा खोला। ये सब क्या हो रहा है? आरव ने अंदर आते ही कहा। समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं और तुम भी नहीं हो। ल्यो, अन कहा। सच। दोनों बालकनी में बैठे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आरव ने बताया कि कॉलेज के बाद उसने एक ऐसी चीज देख ली थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। एक बड़ा घोटाला जिसमें शहर के कुछ बड़े लोग शामिल थे। वो उनके लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए उसे गायब होना पड़ा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था रिया, उसने कहा, लेकिन जब मैंने सुना कि वो लोग अब तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे हैं, मुझे वापस आना पड़ा। रिया का दिल धड़क रहा था। तो अब हमें ये शहर छोड़ना होगा। आज रात सी भागने की रात। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असलियत है, लेकिन बाहर की बारिश और भीतर की बेचैनी ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी एक बैग में जरूरी सामान डाला। नीचे सड़क पर एक पुरानी जीप खड़ी थी। आरव ने इंजन स्टार्ट किया और दोनों शहर से बाहर निकलने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आरव ड्राइव कर रहा था जैसे उसे हर मोड़ पता हो। आखिरी मोड़ कुछ मील बाहर आते ही जीप अचानक रुक गई। आरव उतरकर देखने गया, लेकिन तभी पीछे से हेडलाइट्स की तेज रोशनी आई। दो काले सुव तेज से उनकी ओर बढ़ रहे थे। रिया,
भागो। दोनों बारिश में भागते हुए पास के जंगल की तरफ दौड़े। पेड़ों के बीच कीचड़ में फिसलते हुए, सांसें टूटती हुई, लेकिन पीछा करने वालों के कदम पास आते जा रहे थे। जोल, रहस्य का द्वार। अचानक जंगल के बीच एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। आरव ने रिया का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अंदर अंधेरा और नमी थी, लेकिन एक कोने में पुराना लोहे का दरवाजा था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। यहीं से हम बच सकते हैं, आरव ने फुसफुसाया। दोनों नीचे उतर गए। वो जगह किसी पुराने तहखाने जैसी थी, जिसमें पत्थरों की दीवारें और एक छोटी सी खिड़की से बाहर का पानी टपक रहा था। सच्चाई की झलक। आरव ने सांस संभालते हुए कहा, रिया, जो मैंने देखा था वो सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। ये शहर के बाहर चल रहा एक गुप्त कारोबार है, जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। रिया ने देखा, आरव की जेब में एक छोटा सा पेन ड्राइव था। इसमें सबूत हैं। अगर ये सही जगह पहुंच गया तो सबका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। पीछा करने वाले पास आ चुके थे। शरी, बारिश की कसम, आरव ने रिया का चेहरा पकड़कर कहा, अगर मैं यहां से न निकल सका तो तुम निकल जाना। ये पेन ड्राइव तुम्हारे पास रखना, और बारिश आए तो मुझे याद करना। रिया की आंखों में आंसू थे। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। अचानक बाहर से तेज धमाका हुआ। दरवाजा टूट चुका था। आरव ने रिया को पीछे धकेला और खुद सामने खड़ा हो गया। शिवर, अधूरी लेकिन अमर कहानी। बाद में रिया को बस इतना याद है कि एक तेज रोशनी, गोलियों की आवाज और फिर गहरी खामोशी छा गई थी। जब उसने होश संभाला, वो तहखाने से बाहर मंदिर के बरामदे में थी। आरव कहीं नहीं था, सिर्फ उसके हाथ में पेन ड्राइव और दरवाजे के पास पड़ा एक कागज। कहानी पूरी न भी हो तो भी ये सबसे खूबसूरत रहती है। बारिश अब भी हो रही थी। रिया ने आसमान की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आ गई, जैसे वो जानती हो कहीं ना कहीं आरव अब भी बारिश में उसका इंतजार कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसको अगले भाग में और आगे ले जा सकता हूं, जहां रिया पेन ड्राइव के सच को उजागर करने के लिए निकलती है और शायद आरव के जिंदा होने के सुराग मिलते हैं।